जैसे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक प्रशासनिक सेवा का रिलेटेड बहुत ही एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डीएम वर्सेस एसपी। और वो भी मैं अलग तरीक़ा से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करूँगा कि डीएम का सोच समझ क्यों ज़्यादा होता है, बेसिकली इनका रीज़न मैं बताऊँगा। यहाँ पे एसपी भी है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एसपी पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, नोएडा जिला का मुखिया होता है। इन सब का हम एक एक करके बारीक से स्टडी करेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे पावर और डिफरेंस। ठीक है, तो न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबा सकते हैं गाइस। एंड इसी तरह क्योंकि आप बेल आइकन इसलिए दबा सकते हैं गाइस, मैं प्रशासन से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और आगे भी इसी तरह और भी मैं प्रशासन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो देखते हैं आगे की ओर गाइस। तो गैस ये है डीएम वर्सेस एसपी और बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे डीएम का पक्ष में तर्क। मैं आपको एक ही थोड़ा सा बता देता हूँ। डीएम एक जिला का मुखिया होता है और हर वो ब्रांच में जितना भी विभाग होता है हर विभाग में डीएम जा सकता है। एसपी हर विभाग में नहीं जा सकता है, ओनली फॉर पुलिस के जो भी विभाग है वो वहाँ पे जा सकता है। अब ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करा चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ गैस कि डीएम का दृष्टिकोण व्यापक होता है। अब इनके कहने के मतलब जो पहला इनके कहने के मतलब गैस ये है कि डीएम का जो सोच और समझ है ना वो काफ़ी तगड़ा होता है। किसके अपेक्षा? तो एसपी की अपेक्षा। जितना डीएम सोच समझ सकता है इतना एसपी नहीं समझ सकता है। और यहाँ पे आपके मन में एक ज़रूर डाउट होगा, जी नहीं ये गलत बात है। जी देखो, मैं आपको बता दूँ कि इसलिए इनका सोच और समझ व्यापक होता है क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग होता है ना उसी लेवल पे करवाया था कि ताकि वो हर वो फील्ड पे वो क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है, एक मैनेजर का काम कर सके। और जो एसपी होता है वो ओनली फॉर पुलिस प्रशासन को मैनेज कर सके, उस तरीके का वो एसपी सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस फील्ड का एक हेड है, उस फील्ड का एक स्पेशलिस्ट है कि किस तरह मतलब हमें कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू कराना है, किस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ना है, किस तरह कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डीएसपी इस सब पे हम मतलब कंट्रोल करके रखें। इस फील्ड के लिए वो स्पेशलिस्ट होता है। बट डीएम जो होता है वो ऑल ओवर फील्ड के थोड़ा सा एक मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पे दूसरा मैं बात करूँगा गाइस। हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके मन में किसी प्रकार के डाउट है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम वगैरह का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं बात करूँ, जिला में कानून व्यवस्था बिगड़ती है ना तो विश्लेषण डीएम ज़्यादा करती है। अभी मैंने आपको बताया हूँ कि डीएम का सोच समझ कुछ ज़्यादा ही होता है। अब आप इसका मतलब आप निगेटिव वे में मत ले लीजिएगा कि सर आपके कहने का मतलब एसपी का सोच समझ नहीं होता है। जी ऐसा नहीं होता है, बट उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है दोनों का ट्रेनिंग अलग अलग होता है। जो डीएम है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है एक मैनेजर के रूप में, एक मैनेजमेंट के रूप में, उसके पास मैनेजमेंट और का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है। बट एसपी के पास जो होता है ना गैस वो पुलिस प्रशासन का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बताने की बात करूँ, डॉक्टर कई तरीका का होता है। बट कोई डॉक्टर हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है तो कोई डॉक्टर आँख का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जो आँख का होता है वो आँख के बारे में बहुत ही अच्छा से जानता है। तो इसी तरह समझो जो एसपी होता है ना वो एक स्पेशलिस्ट होता है किस चीज़ का? पुलिस प्रशासन का। अब इनके कहने का मतलब है ना कि कहीं भी युद्ध हुआ, सपोज डेट मतलब कोई भी जिला में किसी प्रकार का कानून व्यवस्था बिगड़ा ना तो डीएम उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये कानून व्यवस्था बिगड़ा क्यों। बट एसपी इस तरह का कोई भी चीज़ सोचेगा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप कानून व्यवस्था तोड़े हैं तो आपको पकड़ के जेल में ले जाएगा। ठीक है, आगे जो भी है जहाँ भी है कोर्ट में पेश कर देगा। बट डीएम ऐसा नहीं करेगा। डीएम इसके पीछे रीजन देखेगा, उनके बारे में सोचेगा आखिर क्या हुआ था जो किसान आंदोलन किया, आखिर क्या हुआ था जो एक चोरी करने पे मजबूर हो गया, क्या हुआ तो डकैती करने पे मजबूर हो गया जिससे वो कानून व्यवस्था को उल्लंघन किया। ठीक है, तो इस सब के कारण देखेगा भाई कोई भी इंसान पेट के लिए करता है, मान लो उसको मतलब अपना पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कुछ चाहिए इसके लिए, तो ये सब चीज़ ज़्यादा डीएम उस चीज़ पे ध्यान देता है। नहीं, आम जनता के मन में एक वर्दी का डर होता है। आप देखो कैसे यहाँ पे मैं एक अंतर और चीज़ बता दूँ कि जो डीएम होता है ना वो डीएम के पास हर इंसान जा सकता है। बट जो एसपी होता है ना उसके मन में एक डर होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्दी पहनता है। अब वर्दी वाले से सबको डर लगता है कि भाई कहीं एक थप्पड़ मार ले या किसी जुर्म में हमें पकड़ ले, हम कुछ भी नहीं करें। क्योंकि आजकल आप तो जानते ही हैं गैस कि एक तरीक़ा से मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ तो बिल्कुल एक एक खूंखार के रूप में काम करता है। आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी पकड़ लेता है, कभी कभी आप सुनते होगे। तो इसीलिए इंसान के मन में एक डर भी होता है। बट डीएम के पास इतना क्योंकि वो सिंपल यूनिफॉर्म में होता है तो इन्हें कोई भी जनता जाके इससे बात कर लेते। तो एक ये भी एक रीज़न दिया गया है जो हम डीएम के पक्ष में एक तर्क में लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, ना अगला हम बात करें पुलिस का खिलाफ शिकायत हम एसपी को नहीं कर सकते क्योंकि गैस
कैसा भी है तो अपना भाई है, अपना रिलेटिव है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी पुलिस प्रशासन का हेड है या मुखिया है, वो नहीं चाहेगा ना कि मेरे घर का कोई भी गलत करे और वो मुझे शिकायत करे। भले वो जान से भी, बट उनका शिकायत नहीं दर्ज करेगा, बट आप यही डीएम के पास लेके जाओगे तो उनका शिकायत ज़रूर दर्ज करेगा और उन्हें ज़रूर बोलेगा कि अपने पुलिस प्रशासन को सुधारिए, यहाँ पे वो ये कर रहा है गलत, जो कि वो अगला एसपी कोशिश भी करेगा सुधारने का। तो ये भी चीज़ हम लिख सकते हैं पक्ष में। नाउ विभिन्न विभिन्न विभागों का समन्वय करता है डीएम। मैंने अभी भी बताया था ना कि डीएम मैनेजर होता है, वो कोई भी विभाग में जा सकता है और कोई भी विभाग के बारे में निरीक्षण कर सकता है और उनके बारे में जो भी कुछ प्रॉब्लम है उस समस्या का समाधान कर सकता है, बट डीएम एसपी नहीं कर सकता है, ठीक है। डीएम कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, टीम का कप्तान होता है। जाहिर सी बात है भाई, टीम का कप्तान मैंने अभी बताया था ना कि मैनेजर होता है, इनके कहने का मतलब टीम का कप्तान होता है। अब आप कप्तान है तो जाहिर सी बात है उसको हर फील्ड चीज़ के हर के बारे में नॉलेज होता है कि भाई किस बॉल पे कैसे उस बॉल को मतलब खेला जाए। तो इसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पे जो डीएम है, किस तरह उसको मैनेजमेंट किया जाए तो वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का ये मतलब दंगा ना हो सके, या कोविड का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मरीज परेशान ना हो, तो ये सब गैस यहाँ पे तो परेशान हो, इस तरह मैनेजमेंट करने का काम डीएम के पास होता है। पुलिस के ऊपर मानव अधिकार का आरोप सबसे ज़्यादा लगता है। ये बात आप भी जानते हो कि गाइस कि पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन करता है किसका, मानव अधिकार का। बट यहाँ पे क्या होता है, तो उसका कंप्लेन वगैरह या कुछ भी हो तो इसीलिए गैस डीएम को बनाया गया है, ठीक है। ताकि क्या हो, कल के डेट में अगर पुलिस प्रशासन किसी प्रकार मानव का उल्लंघन करे तो डीएम देख सके। हर के ऊपर एक इंसान देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए डीएम को थोड़ा सा एक गाइस सीनियर के रूप में बनाया गया है। पूरा जिला का जो मुखिया है वो डीएम हो जाता है ना। थोड़ा सा हम एसपी के पक्ष में देखेंगे। कानूनी की टेक्निक का एक विषय को, जाहिर सी बात है डीएम के पास भी इतना नॉलेज नहीं होता जितना कि एसपी के पास नॉलेज होती है कानून के बारे में। जितना आर्टिकल डीएम के पास नॉलेज है, इतना सॉरी एसपी के पास नॉलेज है, इतना डीएम के पास नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप जिसमें डीएम क्या होता है गैस, अगर मैं बात करूँ, वो मेडिकल फील्ड में जाके मैनेजमेंट करता है। बट मैं बात करूँ स्पेशलिस्ट के मामले में तो डॉक्टर ही है, पर उन्हें जो बोलेगा डीएम को इतना बात समझना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग, अब वो इंजीनियरिंग वाले विभाग में गया। अब भाई मानते हैं कि डीएम जिला का मुखिया, बट आप इंजीनियरिंग के बारे में तो आप तो नहीं जानोगे ना, तो उसके लिए तो स्पेशलिस्ट कौन हो गया, इंजीनियर हो गया। तो यही बात है यहाँ पे कानून व्यवस्था का मैं बात करूँ, हेड एसपी हो गया, उसको पूरा तरीका से इस तरह का नॉलेज है कि किस तरह क्या करना है। वर्तमान समय में कार्यभार बहुत ही ज़्यादा होने के कारण से दो पार्ट में कर दिया। जो भी कानून व्यवस्था है उनको उनका जिम्मेदारी एसपी को दे दिया गया। नौ आदेश में एकता होता है, जाहिर सी बात है कि आदेश में एकता है। कल के डेट में अगर कुछ भी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी ज़्यादा ले जाए तो यहाँ पे एसपी को एक बार बोलेगा तो वहाँ पे सारा का क्या करेगा, सारा इनकी बात माने। क्यों? क्योंकि एसपी मुखिया होता है पुलिस प्रशासन। इनका कहने का मतलब जैसे मान लें 10 पुलिस वाला है, उनका हेड एसपी है, तो यहाँ पे एक बार बोलेगा तो उनका सबका बात मानेगा। तो ये कहने का मतलब है वर्तमान समय में विज्ञान मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में जटिलता बढ़ता जा रहा है। मतलब इनके कहना है कि मतलब है गैस काफ़ी ज़्यादा मतलब समस्याएं बढ़ता जा रहा है, तो उन समस्या से लड़ने के लिए भी गैस यहाँ पे एसपी को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, ठीक है। ताकि आप उस फील्ड को देख पाएँ। कल के डेट में किसी प्रकार कार्यभार ज़्यादा ना हो, बेसिकली वर्कलोड कम हो, यही उनका उद्देश्य है, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा सा उन्हें ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि डीएम कितना लेगा कार्यभार ज़्यादा, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। पुलिस प्रशासन का उत्साह मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। ये पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आया, ये पॉइंट मेंशन यहाँ पे किया था। अब इनके कहने का मतलब है पुलिस के लोगों पर ज़्यादा उत्साह और मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। कैसे, ये मालूम नहीं मुझे क्यों इसके पीछे मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लाऊँ इनका पॉइंट का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया था। साइड टाइपिंग करके वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर जिला में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ट्रांसफ़र एसपी का होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एसपी पूरा पुलिस प्रशासन का हेड है। अगर किसी कानून व्यवस्था बिगड़ती है ना, ट्रांसफर किसका हो जाएगा, एसपी का, ना कि डीएम का, ठीक है। डीएम डीएम तो सिर्फ आदेश देगा, बट एसपी का काम किसका है, काम करना है एसपी को करना है। अगर एसपी नहीं करेगा तो ट्रांसफर किसका होगा, एसपी का होगा, ठीक है, डीएम का नहीं होगा। तो यही एक गैस था डिफरेंस। बाकी यहाँ पे आप पीडीएफ है बोलिएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो बेसिकली ये पब्लिक एड से रिलेटेड था। और सो आज के लिए बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।